सुप्रभात बच्चों। आज की हमारी कक्षा का विषय है सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हैं पिछली कक्षा में भी हमने सर्वनाम पढ़ा था, तो चलिए हम इसका एक झटपट पुनरावृत्ति अभ्यास कर लेते हैं। संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं मैं, हम, तुम, आप, यह, ये, वह, वे आदि। वचन के अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है, जैसे मैं, हम, मेरा। मैं एक वचन के लिए, हम बहुवचन के लिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आदि। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, आप, आपको, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, उसने, उसका, वे, इन्होंने, उनको, उन्हें, उनमें आदि। इसके बाद हमने सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इसके बाद हमने सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, किसने, किसी को, किन्हीं, कोई आदि। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम के अन्य 3 भेद। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रतीत होता है तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिसकी, जिसने, जैसा, सो, वैसा आदि। एक वाक्य देखते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा कि इन दोनों वाक्यों को देखने से पता चलता है, इसमें 2 वाक्य हैं, जो जैसा करेगा एक वाक्य, वैसा भरेगा दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को देखने से पता चलता है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। जो जैसा करेगा अधूरा सेंटेंस है, वैसा भरेगा, इसको मिलाकर ही ये पूरा होता है, अर्थात जो जैसे काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसके बाद आता है सर्वनाम का 5वां भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। बाहर कौन खड़ा है, तुमने क्या खाया है, आपको यहाँ किसने बुलाया। इन तीनों ही वाक्यों में हमें प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब पढ़ते हैं सर्वनाम का 6वां भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन
या अपने आप का बोध कराना। सरल शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, अपना आदि। एक सेंटेंस देखते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मीन्स हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुए? स्वयं, अपना इस वाक्य में आए थे, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।